राजस्थान वक्फ बोर्ड सदस्यों के चुनाव हुए संपन्न। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद के चुनाव से पहले सदस्यों के चुनाव संपन्न हुए। आइए जानते हैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्यों के उम्मीदवारों में कौन कौन थे और किन किन लोगों ने विजय प्राप्त की। उसमें सुबह से काफ़ी बड़ा घमासान जारी था। जो तमाम दिग्गज थे वो मैदान में थे। फिलहाल यहाँ पर शफीर साहब जो हैं विजेता रहे हैं पहले नंबर पर। दूसरे पर मोहम्मद यूसुफ सरवाड़ विजेता रहे हैं। 64 मत आपको मिले हैं। टोटल 176 के करीब जो मतदाता थे और वोट गिरे कैसे जी 169 पोलिंग हुई है 177 से। उसके अंदर 11 जो वोट हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। 158 वोट टोटल कास्ट हुए हैं। उसमें से मोहम्मद यूसुफ साहब को 55, मोहम्मद शौकतपुरी साहब को 29, वसीमुद्दीन को 3, उस्मान कुरैशी साहब को 6 और मोहम्मद सद्दीक को 1 और शब्बीर अहमद शेख मुझे 64 वोट मिले। क्या तैयारी रहेगी? आपको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, तमाम लोगों ने आपको समर्थन दिया है, क्या प्राथमिकता है? पूरा तमाम राजस्थान ये चाहता है कि बदलाव हो और वक्त माफियाओं का खात्मा हो और कौम और मिलत का काम हो। इस वक्त प्रॉपर्टी से जो राजस्थान के अंदर जगह जगह बिक्री पड़ी हुई है प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट हो और इससे आम आदमी को फ़ायदा हो, आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। दूसरे नंबर पर जो मुतवल्ली कोटे से अब एंट्री करेंगे वो है यूसुफ सरवाड़, जो कि लंबे समय से आते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने शब्बीर साहब इधर आइए। देश से मेरा साथ दिया विपरीत परिस्थितियों के अंदर। इसके बाद अब नया कार्यकाल शुरू हो रहा है। हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि हमारे इस नए कार्यकाल के अंदर वक्फ संपत्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से देखभाल की जा सके और वक्फ के मामला को और तरीके से सुलझाया जा सके। जी बिल्कुल। तो ये तमाम मतदाताओं की प्रक्रिया थी। सबसे महत्वपूर्ण जो था इसमें यही था जिसमें मुतवल्ली कोटे से चुनाव होना था। तमाम राजस्थान की जो वक्फ जायदादें हैं उनके जो जिम्मेदार हैं मुतवल्ली, उनको वोट देने थे। और जो मतदान के बाद में यह है कि जैसे टोटल 158 वोट वैलिड वोट थे, 11 वोट रिजेक्ट हो गए थे। 158 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,800 वोट की वैल्यू होगी, वोट की वैल्यू। तो उसमें चूँकि 2 नियुक्त करने थे, 2 चुनने थे, तो उसमें प्लस 1 करके 3 से डिवाइड करते हैं तो 52,266 नंबर है। प्लस 1 जोड़ने पर 5,267 वैल्यू के वोट जो पहले राउंड में आ जाता है वो विजेता घोषित हो जाता है। तो इसमें चूँकि 64 वोट आए थे, 100 से करते 6,400 होते तो विजेता हो गया 5,267 से अधिक थे। दूसरे के 55 आए थे तो 5500 वोट हो गए तो 5,267 से अधिक थे, इसलिए वो विजेता घोषित हो गए। तो ये दोनों कैंडिडेट्स हैं वो विजय घोषित किए गए हैं। उनको मैंने उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा कर दी गई है, किस तरह से आगे कार्यक्रम? आज सबकी जो जिला परिषद और पंचायत दोनों के कैंडिडेट्स का आज स्क्रूटनी कर दी गई है और कल उनको 3 बजे तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। 3 बजे के बाद में कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट और चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट का फाइनल करके। और कल ही यहाँ पर जयपुर में जो प्रिंटिंग प्रेस में उसको बैलेट पेपर छपाई के लिए दे दिए जाएंगे। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतदान के लिए जो सेक्टर और एरिया मजिस्ट्रेट है उनकी ट्रेनिंग हमने कल कर ली थी। आज और कल 17 और 18 को पोलिंग पार्टीज की प्रथम स्टेज की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। द्वितीय स्टेज की ट्रेनिंग जिस दिन पार्टीज रवाना होंगी उस समय की जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम एक राउंड और ट्रेनिंग का आयोजित कर लेंगे। ऐसे तो कल फाइनल ट्रेनिंग होने के बाद में हमारे सामने स्थिति स्पष्ट होगी। हमेशा हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो जिम्मेदारियाँ हमको दी गई हैं हम उसको पूरी ईमानदारी से उसकी पालना करें। और जहाँ तक वक्फ संपत्तियों के रख रखाव का, उन पर अतिक्रमणों का, किराए में वृद्धियों का एक टीम वर्क बल मिल करके उसको अंजाम तक पहुँचाए। और वक्फ बोर्ड की जो हालत है तो बिना सरकार तो हमको 4 पैसे देती नहीं है।
हमको तो खुद को कुआं खोदना पड़ता है, खुद ही अपना पानी पीते हैं। अब उसके अंदर हमको एक अच्छी टीम हमारी हो जाए और वक्फ बोर्ड के लिए बैठ कर के अच्छे निर्णय ले, तो मुझे ये उम्मीद है इस बात की कि हम इसका कोई भला कर सकते। यूसुफ साहब, आपको लोगों ने काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपना शुभ संदेश दूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए, और जिस माहौल से इलेक्शन गुजरा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये देखिए ये मजहबी इदारा है और इसमें इस किस्म की नहीं थी। यहाँ तक मामलात हैं, इल्ज़ामात हैं, कलेक्टर हमारे एक्ट में लिखा है, हमारे रूल्स में लिखा हुआ है, कलेक्टर साहब बाकायदा उसको सुनते हैं, 7 दिन की उसकी सुनवाई भी होती है। अब इनके पास कुछ हाथ और था ही नहीं, अगर होता तो बाकायदा कलेक्टर महोदय के सामने जाके हमारे खिलाफ ये लगाते और हो सकता था हमारा नाम रिजेक्ट हो जाता और हम चुनाव ही लड़ते। लेकिन इन हवाई मामले चल रहे थे और हवाई मामले का जवाब तो आवाम ने दे दिया। अब मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा जिन लोगों ने ऐसे हालत किए। यही